बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए नहायत ही अहम अपडेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों के जो BA BSc BCom एसोसिएट डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स और इसके साथ MA MSc LLB जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है, सभी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर हमें बताएं कि अगर पार्ट 1 के एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स कम आते हैं और पार्ट 2 में अगर मार्क्स हमारे ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या दोनों पार्ट्स के मार्क्स जो हैं उनको कंबाइन करके 33% या 40% हमारे मार्क्स पूरे करके हमें पास कर दिया जाएगा, या फिर हमें अलग अलग मार्क्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। और इसके साथ स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल के हवाले से भी यही क्वेश्चन था कि अगर हम प्रैक्टिकल में पास नहीं होते तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहली चीज़ बता दूं कि जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होते थे, मैट्रिक के एग्ज़ाम होते थे, तो उसके अंदर ये चीज़ जो है वो होती थी कि आप लोगों के पार्ट 1 पार्ट 2 और आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे, तो इन तीनों के मार्क्स को कंप्लीट जो है वो कंबाइन किया जाता था और उसके बाद देखा जाता था कि 33% मार्क्स तीनों को मिलाकर पूरे हो गए हैं तो स्टूडेंट को पास कर दिया जाता था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप पार्ट 1 में आप लोगों के 33% मार्क्स पूरे हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में और आप लोगों को उसमें पास कर दिया जाता है, तो अगर आपके पार्ट 2 में 33% मार्क्स पूरे नहीं होते तो आप लोगों को पार्ट 2 में फेल कर दिया जाएगा। इसी तरह पार्ट 2 में अगर आप लोग 33% मार्क्स पूरे ले लेते हैं, यानी पासिंग मार्क्स ले लेते हैं, चाहे वो 33 हैं चाहे 40 हैं, तो अगर आप पार्ट 2 में पास हो जाते हैं और पार्ट 1 में आप लोगों के 33 या 40% मार्क्स नहीं कंप्लीट होते तो उस पार्ट में आप लोगों को फेल कर दिया जाता है, यानी दोनों पार्ट्स को अलग अलग ही कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है ताकि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहें, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये हमारे साथ अगर होता है तो आप लोगों को परेशानी ना हो किसी किस्म की, आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरह जिन जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है वो भी इस चीज़ को समझ लें कि अगर आप लोग कोई आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और उसमें आप लोग फेल हो जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल में आप लोग फेल हो जाते हैं, तो आप लोगों की वो थ्योरी का जो आप लोगों ने पेपर दिया है उसमें भी आप लोगों को फेल ही कंसिडर किया जाएगा। तो प्रैक्टिकल में फेल होने का मतलब है कि आप लोगों की थ्योरी का जो सब्जेक्ट था उसको भी फेल कर दिया जाएगा, उसको भी दोबारा से आप लोगों को देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये जो डिटेल से मैंने आप लोगों को बात समझाई है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको भी आप लोगों को गाइडलाइन जो है वो दे दी जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।